नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम यूडाइस प्लस पर एक प्रॉब्लम की बात करेंगे कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। अपार सर्विस एरर, यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज़ ट्राई डिफरेंट नंबर। इस तरह का मैसेज आपको स्क्रीन पर अगर दिखाई दे रहा है तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ये पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। हम एक अपार आईडी जनरेट करने की प्रोसेस कर रहे हैं। क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, गो बटन पर क्लिक कर देंगे, स्टूडेंट को सर्च कर लेंगे और स्टूडेंट को सर्च करने के बाद हम यहाँ पर उसकी आईडी जनरेट करने की प्रोसेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह का जो मैसेज है वो कई साथियों को परेशान कर रहा है। ये मैसेज बार बार आ रहा है और हमारे साथी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि जो मोबाइल नंबर वाला इश्यू आ रहा है ये किस तरह से हम सही करें, या फिर इस को ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस वीडियो में आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट मोबाइल नंबर से रिलेटेड आ रहा है कि आपने इस मोबाइल नंबर को मैक्सिमम बार यूज में ले लिया है। तो हम यहाँ पर आईडी जनरेट करने की एक प्रोसेस कर रहे हैं और उस प्रोसेस को हम समझते हैं। आप भी इस प्रोसेस को समझें कि ये समस्या क्यों आ रही है, और आप जब इस प्रोसेस को करेंगे तो आपके समझ में भी आ जाएगा कि हाँ, इस तरह की समस्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हमने स्टूडेंट के फादर का नाम, मदर का नाम जो भी है वो भर के यहाँ पर आधार नंबर सबमिट कर दिया है और हम यहाँ पर इस फॉर्म को, जो सहमति पत्र हमारा है, इसको भरकर यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं। बहुत सारे साथी इस तरह से कार्य कर रहे हैं और जब सबमिट करते हैं, कन्फर्म करते हैं, तो थोड़ी देर बाद उनके सामने अपार सर्विस एरर का मैसेज आ जाता है। यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट ऑफ दिस मोबाइल नंबर, इस तरह का मैसेज आ जाता है और यहाँ पर कहता है कि अब मोबाइल नंबर दूसरा यूज करें। तो आप करेंगे इसके लिए प्रोसेस, और उस प्रोसेस को मैं आपको बताने वाला हूँ। उस प्रोसेस से आप इस भी जो इश्यू आ रहा है इसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश शिक्षक साथियों ने इनकी प्रोफाइल पर जो मोबाइल नंबर भर रखा है, या शाला दर्पण पर जब उन्होंने मोबाइल नंबर फीड किए थे तो खुद के नंबर फीड कर रखे हैं, यानी कि जो क्लास टीचर हैं या जो स्कूल के हेड हैं उनके नंबर यहाँ पर फीड हैं और बार बार वही नंबर यहाँ पर आ रहा है। तो इसके लिए आपको जनरल प्रोफाइल पर आ जाना है। जहाँ पर आप ये अपार भर रहे हैं वहीं से आपको ये जनरल प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है। इस जनरल प्रोफाइल पर आना है आपको। यहाँ आपको ये जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है कि अगर आपको जनरल प्रोफाइल में एडिट करना है तो यहाँ पर क्लिक करें। हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे स्टूडेंट की डिटेल दिखाई दे जाएंगी और यहाँ पर ये मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर को आपको हटाना है और इसकी जगह स्टूडेंट की फादर का, मदर का जो भी मोबाइल नंबर है उसको अपडेट कर देना है। आप यहाँ पर जो इसकी जनरल प्रोफाइल है उस पर अभिभावक के मोबाइल नंबर अपडेट कर देंगे, जिससे कि उस अभिभावक के 1 या 2 स्टूडेंट ही पढ़ रहे होंगे या 3 पढ़ रहे होंगे, इसकी जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं होगी। आपने एक ही मोबाइल नंबर को बार बार रिपीट कर रखा है, 5 से 10 बच्चों को ये मोबाइल नंबर बार बार भर रखा है, तो इस तरह की समस्या आती है जिससे कि वो स्टूडेंट, जब आप उसकी आईडी जनरेट करते हैं तो वो मोबाइल नंबर का इश्यू वहाँ पर आ जाता है। अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं कि बहुत सारे साथी जब इसको शाला दर्पण पर स्टूडेंटों को अपडेट करते हैं तो वहाँ पर वो अपना मोबाइल नंबर फीड कर देते हैं। किसी किसी गांव में या कहीं-कहीं इस तरह की समस्या होती है कि अभिभावक अपना मोबाइल नंबर नहीं देते या किसी कारण से वो अपना मोबाइल नंबर फीड कर दिया और ये सभी सूचनाएं शाला दर्पण से उठाई गई थी, तो वहाँ से जो डिटेल है वो ऐसे के ऐसे यूडाइस प्लस पर आ गई और जिसकी वजह से ये सेम मोबाइल नंबर वाला इश्यू जनरेट हो रहा है। और इस इश्यू के बाद में जब आप उस आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट कर देंगे और वापस इस प्रोसेस को करेंगे तो आराम से आप उसके लिए, उस स्टूडेंट के लिए अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सरल सी प्रोसेस है। आपको यहाँ पर अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं उस स्टूडेंट के, वहाँ पर आपको
जनरल प्रोफाइल पर ले जाने का मैसेज आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर टू गो टू जनरल प्रोफाइल। आप यहाँ पर देख पाएंगे, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नीचे नोट लग के आ रहा है, टू अपडेट एनी ऑफ द एबव फील्ड क्लिक हेयर। तो उस डिटेल को अपडेट करने के लिए आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर 4.1.10 जो ऑप्शन है जिसमें मोबाइल नंबर है उसको फीड करेंगे और नीचे अपडेट करेंगे। ये पेज यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब वापस से आप अपार मॉड्यूल पर आ जाएंगे और अपार मॉड्यूल पर आकर आप उस स्टूडेंट के लिए अपार आईडी जनरेट करने की प्रोसेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि आप जो एरर आ रहा था वो एरर आपका हट जाएगा और आपकी जो अपार आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। तो जिन साथियों के इस तरह की समस्या आ रही है वो सबसे पहले उन स्टूडेंटों की बेसिक प्रोफाइल यानी कि जनरल प्रोफाइल के अंदर जो मोबाइल नंबर फीड है उस मोबाइल नंबर को हटाकर उनका वास्तविक मोबाइल नंबर वहाँ पर भर दें। उसको भरने के बाद जब आप अपार जनरेशन की प्रोसेस फॉलो करेंगे, स्टूडेंट का सहमति पत्र फिल करेंगे और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उस स्टूडेंट की आईडी जनरेट कर पा रहे हैं। तो जिन साथियों को इस तरह की समस्या आ रही है वो सबसे पहले उस स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल अपडेट करें। जनरल प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आप वापस से अपार मॉड्यूल पर आकर सेम प्रोसेस जिस तरह से हम अपार जनरेट कर रहे हैं वो प्रोसेस फॉलो करें। प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि आप जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं थोड़ी देर में उस स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। इस तरह से आपको अगर कोई समस्या अपार से रिलेटेड आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई एरर आ रहा है तो आप वो एरर हमें बता सकते हैं कि हमारे इस तरह की एरर आ रही है, उसकी हम जो समस्या आ रही है उसका समाधान ढूंढकर आप तक लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से मौजूद हैं तो अपने साथियों को चैनल को शेयर कर दें जिससे कि उनको भी इस तरह की समस्याओं का समाधान समय समय पर मिलता रहे। हम आपको नए नए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।